स्टूडेंट्स नमस्कार। क्लास 9th मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट चैप्टर 1 सेट्स लेक्चर नंबर 2 में आपका मैं स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 देखने जा रहे हैं। इन दिस प्रैक्टिस सेट 1.2 वी हैव टू स्टडी इक्वल सेट्स, फाइनाइट सेट्स, infinite sets, empty sets and so on। तो एक्सरसाइज के बीच में हम फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स इनकी डेफिनेशन भी देखते जाएंगे। तो देखिए इक्वल सेट्स two sets A and B are said to be equal if every element of set A is in set B and every element of set B is in set A। क्या होता है? सेट A के एलिमेंट अगर आपको सेट B में दिखाई दे रहे और सेट B के ऑल एलिमेंट्स आपको सेट A में दिखाई दे रहे, तो इसका मतलब ये हुआ A और B ये दो सेट इक्वल सेट है। अब सिंबॉलिकली इनको हम कैसे डिनोट करते? सिंबॉलिकली वी कैन राइट A इज इक्वल टू बी। सिंपल है, हम लिखते A इज इक्वल टू बी। इसका मतलब सेट A और सेट B इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन याद रखिए, एग्जाम में पूछते हैं। अब प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट। जस्टिफाई योर आंसर। हमको कुछ सेट दिए, वो इक्वल सेट है या नहीं यह हमको बताना है और विथ रीजन बताना है। देखिए हमको A, B, C ये 3 सेट दिए। अब ये सेट के एलिमेंट हमको ढूंढना पड़ेंगे, वो पहले हम ढूंढ के निकालेंगे, फिर हम डिसाइड कर सकते हैं ये इक्वल है भी या नहीं। तो देखिए सेट A के एलिमेंट हम निकालने जा रहे हैं। सेट A क्या दिया? सेट A इज ऑफ X सच दैट 3x - 1 इज इक्वल टू 2। यह हमको दिया। अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस पे से x की वैल्यू निकालना पड़ेगी, वो इस A सेट के एलिमेंट होंगे। तो 3x - 1 इज इक्वल टू 2, इसको मैं सॉल्व करूंगा। ये 1 राइट साइड को लिया तो वो हो जाएगा +1। इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 2 + 1, वो हो गया 3। अब ये 3 इसके अपॉन में लूंगा, सो x की वैल्यू मिलेंगी 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू मिली 1। इसका मतलब ये भी हुआ कि सेट A का एलिमेंट है 1। अब सेट B के एलिमेंट हम निकालते। सेट B क्या है? ऑफ X सच दैट X इज नेचुरल नंबर। देखिए सेट B X का है, अब X क्या है? नेचुरल नंबर है, और बट X इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो स्टूडेंट हमको प्राइम और कंपोजिट नंबर भी तो मालूम होनी चाहिए। क्या होते हैं प्राइम, क्या होते हैं कंपोजिट, वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको मालूम है नेचुरल नंबर्स कैसे होते? n से डिनोट करते। सेट क्या होता है? 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से आगे वो सेट बढ़ता जाता है। ठीक है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर देखिए 2 से शुरू होते हैं। 1 ये प्राइम नंबर नहीं है, 2 से शुरू होते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 इन दिस वे आगे बढ़ते। अब प्राइम नंबर्स को हम पहचाने भी तो कैसे? जो प्राइम नंबर होते हैं उनको जब हम फैक्टराइज करते हैं, यानी 2 में उनका मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, तो उसके फैक्टर्स में एक फैक्टर होता है 1, तो दूसरा फैक्टर होता है वो खुद संख्या। फॉर एग्जाम्पल 2 × 1, या आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 × 2, ये फैक्टर है 2 के।
तो 2 ये प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि उसके जब मैंने फैक्टर्स लिए तो एक है 1 तो दूसरा है खुद 2। इसके अलावा 2 के कोई और फैक्टर होते ही नहीं। इसका मतलब 2 ये प्राइम नंबर है। 3 के फैक्टर्स देखो, ये जो 3 है ये भी प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 3 के जब हम फैक्टर्स लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 या 1 इंटू 3। देखिए इसमें 1 कंपलसरी है, 2 फैक्टर में का एक फैक्टर है 1 तो दूसरा खुद 3 है। इसके अलावा 3 के और कोई फैक्टर होते ही नहीं। तो इस तरह से आप अगर 5 देखोगे तो 5 के फैक्टर आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1। इसके अलावा 5 के और फैक्टर होते ही नहीं। तो 5 के फैक्टर में एक कंपलसरी 1 है और दूसरा फैक्टर खुद 5 है। इसका मतलब 5 इज प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो देख लेते। देखिए कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 1 और वो खुद के अलावा भी और फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 4 देखो, 4 के फैक्टर्स आप 1 इंटू 4 तो लिख सकते हो, लेकिन उसके अलावा 2 इंटू 2 4 लिख सकते हो। तो अब ये 2 इंटू 2 यानी 4 में 1 कहाँ है और खुद 4 भी तो कहाँ है। इसका मतलब 4 ये कंपोजिट हुआ। जैसे कि 6 देखिए, 6 के हम फैक्टर्स लिख सकते हैं 1 इंटू 6, लेकिन इसके अलावा हम 2 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं। ये 2 इंटू 3 होता है 6, इसमें कहाँ है 1 और 6। या तुम ऐसा भी लिख सकते हो 3 इंटू 2, यहां भी आपको ना 1 दिखाई दे रहा ना खुद 6 दिखाई दे रहा, लेकिन प्रोडक्ट तो हो गया 6, यानी 6 के फैक्टर हम ये लिख सकते हैं। तो 6 ये कंपोजिट नंबर है। जैसे कि 10 देखिए, अब 10 के फैक्टर्स में हम 1 इंटू 10 तो लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 इंटू 5 लिख सकते हैं या 5 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताइए 2 इंटू 5 में 1 कहाँ है और 10 कहाँ है। इसका मतलब 2 इंटू 5 अगर 10 होता है तो ये 10 हुई कंपोजिट नंबर। 9 को देखिए, 9 के फैक्टर्स हम 1 इंटू 9 लिख सकते हैं, लेकिन 3 इंटू 3 भी तो 9 होता है। अब इसमें कहाँ है 1 और कहाँ है 9, तो 9 के फैक्टर 3 इंटू 3 अगर आप लिख सकते हो तो 9 भी कंपोजिट नंबर हुआ। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ गए। तो स्टूडेंट्स हमको उसने ये कहा बी ये सेट एक्स का है और एक्स क्या है, नेचुरल नंबर, लेकिन वो ना प्राइम होना चाहिए ना कंपोजिट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये देखिए नेचुरल नंबर का सेट ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। अब आपको नेचुरल नंबर तो चाहिए लेकिन प्राइम भी नहीं और कंपोजिट भी नहीं। तो 2 ये प्राइम है, 3 भी प्राइम है, लेकिन 4 तो कंपोजिट है, 5 प्राइम है, 6 तो कंपोजिट है। तो आपको प्राइम भी नहीं चाहिए और कंपोजिट भी नहीं चाहिए, तो ये सब आपको ड्रॉप करना पड़ेंगे। तो फिर इस सेट का एलिमेंट बचा एक ही, वो यानी कि 1। तो सेट बी का एलिमेंट हो गया 1। तो मैंने यहां पे लिखा देयरफॉर सेट बी इज इक्वल टू ओनली 1 एलिमेंट दैट इज 1। सेट सी क्या है, सेट सी ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर तो चाहिए लेकिन x इज लेस देन 2। अब फिर से नेचुरल नंबर देखिए कि ये नेचुरल नंबर का सेट हुआ। अब इसमें आपको लेस देन 2 चाहिए, यानी 2 से बढ़ के नहीं चाहिए, 2 से कम चाहिए। तो 2 से बढ़ के जब नहीं चाहिए तो ये सब ड्रॉप हो जाएंगे। अब 2 से कम यानी 2 भी नहीं चाहिए, 2 से कम ओनली एक ही नंबर बचा, वो यानी कि 1। सो सी सेट का एलिमेंट हुआ 1। यहां पे मैंने लिखा सेट सी इज इक्वल टू 1। तो फ्रॉम 1 2 और 3 हमारे ये ध्यान में आता है
कि सेट ए का एलिमेंट 1, सेट बी का एलिमेंट 1 और सेट सी का एलिमेंट भी 1 आता है। इसका मतलब सेट ए, सेट बी और सेट सी इक्वल सेट है। तो हम लिखेंगे कैसा? देयरफॉर सेट ए, सेट बी एंड सेट सी आर इक्वल सेट्स, और सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखते हैं देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। एग्जाम्पल नंबर 2, डिसाइड whether set A and set B are equal sets. Give reason for your answer. अब सेट A और सेट B आपको दिए, सबसे पहले इनके एलिमेंट्स निकालिए। देखिए सेट A क्या है? इवन प्राइम नंबर्स। सो स्टूडेंट, हमने जब से देखा था कि प्राइम नंबर क्या होते? 2 से शुरू होते, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इन दिस वे। ये जितने भी प्राइम नंबर है 2 को छोड़ के सब ऑड नंबर है। अब आपको तो कंडीशन ये दी इवन प्राइम नंबर्स, तो इवन प्राइम नंबर कौन है? एक ही है, वो है 2। तो ए का एलिमेंट हुआ 2, इसको हम बोलेंगे 1। अब सेट बी क्या दिया हमको? सेट बी इज ऑफ एक्स सच दैट 7x - 1 इज इक्वल टू 13। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 7x - 1 इज इक्वल टू 13, ये 1 हम राइट साइड को लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू 13 + 1, ये हो गया 14। 7x इज इक्वल टू अगर 14 है तो 7 2 ज़ा 14, सो x इज इक्वल टू हो गया 2। तो मैं यहां लिखता हूं देयरफॉर b इज इक्वल टू 2। सेट b का एलिमेंट लिखा मैंने 2, इसको बोलूंगा मैं सेकंड। फ्रॉम 1 and 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट a एंड सेट b आर आइडेंटिकल। सेट a की तरफ देखिए, सेट b की तरफ देखिए, दोनों के एलिमेंट आइडेंटिकल है, यानी सेम है, समान है। तो इसका मतलब सेट a और सेट b आर इक्वल सेट्स। और लिखेंगे कैसे हम? a इज इक्वल टू बी। स्टूडेंट्स, अब कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेट हमको देखना है, दैट इज टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले हम देखते हैं वो है सिंगलटन सेट। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, इट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। जो सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा वो सेट हम सिंगलटन सेट कहलाते। फॉर एग्जाम्पल सेट ए की तरफ देखिए, ओनली 1, एक ही एलिमेंट है, वो है 1, दैट मीन्स ए इज सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल बी सेट की तरफ देखिए, इसमें लिखा है 0, एक ही एलिमेंट है, वो है 0, लेकिन 0 भी तो एक एलिमेंट होता है, इसका मतलब सेट बी इज सिंगलटन सेट। नेक्स्ट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को ही हम नल सेट बोलते हैं, उसको हम फाई ये सिंबल से डिनोट करते हैं, ये ध्यान में रखिए। एम्प्टी सेट यानी नल सेट इज डिनोटेड बाय फाई। इफ देर इज नॉट ए सिंगल एलिमेंट इन द सेट which satisfy the given condition, then it is called a empty set or null set. It is denoted by phi. आपको अगर कुछ कंडीशन हमने दी और वो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हम सेट में क्या लिखेंगे? इसका मतलब वो सेट एम्प्टी सेट हुआ। फॉर एग्जाम्पल ए ये सेट है जिसमें कोई एलिमेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा, दैट मीन्स ए इज एम्प्टी सेट और नल सेट। नाउ फाइनाइट सेट। इफ ए सेट इज ए नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल, देन इट इज कॉल्ड एज फाइनाइट सेट। अगर किसी सेट के एलिमेंट एक तो एम्प्टी सेट है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, या अगर उस सेट के एलिमेंट लिमिटेड है, इसका मतलब हम वो काउंट कर सकते हैं, ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी
is set of x such that x is vowels in English alphabet. अब ये कंडीशन थी, आपको मालूम है इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते, उनमें 5 लेटर को हम वोवेल्स कहते हैं. सो सी इज इक्वल टू AEIOU. ये 5 इंग्लिश लेटर ऐसे हैं जिनको हम अल्फाबेट के वोवेल्स कहते हैं. सो ये सी सेट के एलिमेंट हुए. अब ये तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5. दैट मीन्स सी सेट इज फाइनाइट सेट हुआ. तो इनफाइनाइट सेट में इसके अपोजिट, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज अनलिमिटेड यानी कि अनकाउंटेबल, देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. यानी जो सेट के एलिमेंट अनलिमिटेड होंगे यानी जिसका अंत होगा ही नहीं या हम काउंट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. फॉर एग्जाम्पल देखो n, ये नेचुरल नंबर का सेट है. n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अब नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते लेकिन उसका एंड हमको नहीं पता, दैट मीन्स दिस इज इनफाइनाइट सेट. क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एम्प्टी सेट्स और वाई, क्यों है. नंबर 1 A. A is set of A such that A is natural number smaller than 0. अब देखिए कंडीशन तो ऐसी थी, सेट A नेचुरल नंबर का सेट है और 0 से कम होना चाहिए. अब आपको तो मालूम है नेचुरल नंबर का सेट शुरू होता है 1 से, उसके नीचे के एलिमेंट उस सेट में तो होते नहीं. अब हमको तो 0 चाहिए. जब 0 नेचुरल नंबर के सेट में आता ही नहीं है तो उसके नीचे वाले एलिमेंट कब आएंगे. इसका मतलब ये हुआ कि ये ए जो सेट है उसमें एक भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती. दैट मीन्स सेट ए इज एम्प्टी सेट. तो हम ऐसा लिखेंगे, एज सेट ए does not contain any element, therefore set A is an empty set. सेकंड एग्जांपल देखिए, सेट B. क्या दिया उसने, सेट B is of x such that x square is equal to 0. अब इसके एलिमेंट हमको ढूंढना है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना. x square is equal to 0, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट लिया x, 0 का तो स्क्वायर रूट 0 ही होता है. इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 हो गया. तो सेट B का एलिमेंट अगर x है तो x की वैल्यू है 0, देयरफॉर सेट B इज इक्वल टू 0. अब ये एम्प्टी सेट तो नहीं दिखाई दे रहा, इसमें एक एलिमेंट मेरे को 0 दिखाई दे रहा, मतलब ये सिंगलटन सेट हुआ लेकिन एम्प्टी तो नहीं है. तो एज सेट B कंटेन्स ए सिंगल एलिमेंट, therefore set B is not an empty set. थर्ड एग्जांपल देखो, C ये सेट कैसा दिया, of x such that 5x minus 2 is equal to 0 और x belongs to natural number. ये इक्वेशन सॉल्व करो लेकिन x की कीमत नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ये कंडीशन है. तो ठीक है, इसको सॉल्व करते. 5x minus 2 is equal to 0, ये 2 राइट को आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब 5x इज इक्वल टू 2. अब ये 5 तो इसके नीचे लेना पड़ेगा तो x की वैल्यू मिलेंगी. सो x इज इक्वल टू क्या हुआ, 2/5. अब स्टूडेंट्स 2/5 ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब C का एलिमेंट मैंने लिख दिया 2/5. अब ये 2/5 तो उसका एलिमेंट आता है लेकिन कंडीशन के हिसाब से वो नेचुरल नंबर ना होने से सेट C में इसको तो नहीं लिख सकते. इसका मतलब सेट C does not contain any element and therefore set C is an empty set. एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, राइट with reasons which of the following sets are finite और infinite. आपको कुछ सेट दिए, इनमें से फाइनाइट सेट कौन है और इनफाइनाइट कौन है वो आपको लिखना है.
तो पहला है सेट ए, क्या है, ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 10। फर्स्ट कंडीशन है एक्स की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए और एक्स इज नेचुरल नंबर। सेट ए के एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से नेचुरल नंबर आगे जाते, लेकिन आपको 10 से कम चाहिए। अब 10 से कम यानी 9 तक, तो 1 to 9 ये एलिमेंट ये सेट में आ गए। अब फाइनाइट सेट की डेफिनेशन तो आपको मालूम है, अगर आप सेट के एलिमेंट काउंट कर सकते हो यानी वो लिमिटेड होंगे तो वो सेट फाइनाइट होगा। तो रीजन हम लिखेंगे हियर सेट ए कंटेन्स लिमिटेड एलिमेंट्स, दैट इज एलिमेंट्स आर काउंटेबल, therefore set A is finite set। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इसमें आपको सेट B दिया, सेट B is of Y such that Y is less than -1 और Y is an integer। स्टूडेंट आपको एक बात मालूम है कि सेट ऑफ इंटीजर मतलब उसमें नेगेटिव संख्या भी आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव संख्या भी आते हैं। लेकिन आपको पूछा उसने इंटीजर्स तो ठीक है, लेकिन लेस देन -1 यानी -1 से कम। अब सेट बी मैंने तो लिख दिया -2 -3 -4 डैश डैश डैश, लेकिन ये कैसे आता है ये हम नंबर लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये है नंबर लाइन, ये है 0। अब सब नेगेटिव संख्या 0 के लेफ्ट साइड में होती है, ये तो आपको मालूम है, और राइट साइड को सब पॉजिटिव नंबर होते हैं। हमको y लेस देन -1 चाहिए, तो हम सब नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव यानी -1 -2 -3 -4, इस तरह से लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाओगे। अब आपको -1 से भी कम चाहिए, मतलब ये यानी -2 से शुरू होगा। तो मैं क्या लिखूंगा सेट बी के एलिमेंट -2 -3 -4 डैश डैश डैश। इसके वास्ते मैंने यहां पे इस तरह से एलिमेंट्स लिखे। अब ये डैश 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 ये बताता है कि ये अनलिमिटेड नंबर है यानी काउंटेबल नहीं है। तो इस तरह से हम रीजन ये लिखते हैं कि एज set B is set of negative integers less than -1 which are unlimited element, therefore this is infinite set। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। सेट C is equal to student of class 9 from your school। तो सेट C is set of students of class 9 फ्रॉम यूर स्कूल। तो आपको मालूम है आपके स्कूल में क्लास 9 के कितने बच्चे हैं, ये तो आप डेफिनेटली काउंट कर सकते हो। इसका मतलब लिमिटेड बच्चे हैं, तो लिखेंगे हम ऐसा, दिस सेट कंटेन्स काउंटेबल एलिमेंट्स, देयरफॉर सेट सी इज फाइनाइट सेट। फोर्थ एग्जांपल है सेट ऑफ पीपल इन योर विलेज। स्टूडेंट हमको एक बात मालूम है, गांव के अंदर जितने भी लोग होंगे वो हम काउंट तो कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ हियर पीपल इन योर विलेज इज काउंटेबल, देयरफॉर सेट इज फाइनाइट सेट। फिफ्थ एग्जांपल देखिए, सेट ऑफ एपरेटस इन लैबोरेटरी। अब आपके लैब में चाहे वो फिजिक्स की हो केमिस्ट्री की हो, जितने एपरेटस होते हैं वो तो काउंट कर सकते हैं हम। इसका मतलब ये हुआ सेट ऑफ एपरेटस इन लैबोरेटरी इज काउंटेबल, देयरफॉर सेट ऑफ एपरेटस इन लैबोरेटरी इज फाइनाइट सेट। सिक्स्थ एग्जांपल देखिए, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। एज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज अनकाउंटेबल सेट, देयरफॉर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज इनफाइनाइट सेट। सेवंथ एग्जांपल देखिए, सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर हम W से डिनोट करते हैं।
सेट ऑफ होल नंबर 0 से शुरू होते, 0 1 2 3 4 अप टू एंड। ये एंड हमको मालूम नहीं, इसका मतलब ये हुआ दिस सेट इज अनकाउंटेबल सेट, देयरफॉर सेट ऑफ होल नंबर्स इज एन इनफाइनाइट सेट। प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म होता है। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आपने एंड तक देखा, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।